A very good morning, students. This is Mr. Soham Mukherjee, lecturer at Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. So, today I am going to start a new topic in the subject Drugstore and Business Management. And the name of the topic is Introduction to Journals. So, let us see देखते क्या है टॉपिक में. इसमें कौन कौन से सब टॉपिक हम कवर करेंगे क्लास? अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, double entry rule, journals, journal entry, journalizing and the steps of journalizing. So मैंने आपको बताया था क्लास लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया कौन सा है? अकाउंटिंग. So मैंने आपको बताया था कि what is the basic definition of accounting, what are its various objectives, what are the limitations or what are the advantages of accounting. So जर्नल्स को स्टडी करने से पहले एक बार हम देखते हैं एक समरी फॉर्म में कि अकाउंटिंग क्या होता है. So accounting क्या है class? Accounting is often called the language of business. Accounting is a systemic process of recording, classifying, summarizing business transactions. It is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of the information. सो क्या है क्लास? अकाउंटिंग मैंने आपको बोला था कि बिजनेस की भाषा है. क्यों भाषा है क्लास? बिकॉज इट इज अ सिस्टेमिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे, जो मॉनेटरी टर्म्स में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, उनका एक सिस्टेमिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, उनको एक डेट वाइज एक प्रॉपर सिस्टेमिक वे में जो रिकॉर्डिंग होती है उन सभी ट्रांजैक्शंस का, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को अकाउंटिंग. अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों बोलते हैं क्लास? उसका भी रीजन है कि अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिजनेस की भाषा है. क्यों है? क्योंकि वही चीज है कि अकाउंटिंग क्या कर रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी मॉनेटरी टर्म्स में, जितने भी मनी के टर्म्स में, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुए हो, उन सभी ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टेमिक एक उन सभी ट्रांजैक्शंस का जो है एक सिस्टेमिक वे में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है. तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्योंकि उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एक सिस्टेमिक रिकॉर्डिंग को मेंटेन कर रहा है, या फिर एक कह सकते हैं कि जो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग में क्या होता है क्लास? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन by the users of information. Now moving to the next slide, students. Classification of accounting. अब क्लासिफिकेशन में क्या है क्लास? इसके हमारे पास बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स, एक इम्पर्सनल अकाउंट्स. अब अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने देख ली है, अगर मैं बात करूं इसके क्लासिफिकेशन के अकाउंट्स में की, तो उसमें क्या क्या होंगे? दो क्लासिफिकेशन होंगे बेसिकली, एक पर्सनल अकाउंट्स, एक इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आएंगे? नेचुरल पर्सन्स और अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू द एनी नेचुरल पर्सन्स. सो पर्सनल अकाउंट्स में क्या है क्लास? पर्सनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि
जो भी आपके, अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स की, तो उसमें क्या आएंगे, पर्सनल अकाउंट्स में क्या होगा, पर्सनल अकाउंट्स में क्या होगा क्लास की, किसी जो ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से बिलोंग करता हो, यानी कोई कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन के नाम पे हो। अब वो पर्सन जो है उसमें भी आप डिवीजन आ जाएगा, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या है, सपोज राम, सीता, गौरव और द नेम ऑफ एनी पर्सन। तो किसी पर्सन के नाम पे जो किसी लिविंग पर्सन के नाम पे कोई अकाउंट हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। लेकिन अगर आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट की बात करूं तो उसमें क्या आएगा क्लास, उसमें बेसिकली वो अकाउंट्स आएंगे जो बेसिकली नेचुरली तो पर्सन नहीं है, लेकिन लीगली ऑथराइज हुए हैं पर्सन होने के लिए। लीगली ऑथराइज हुए हैं पर्सन होने के लिए का क्या मतलब है क्लास, कि वो पर्सन है नहीं, लेकिन कानूनन तौर पे वो एक पर्सन की तरह ही उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक हो गया या फिर कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, उसके नाम पे कोई अकाउंट है, तो उस वो चीज किसके अंडर में आएगा, पर्सनल अकाउंट्स में तो आएगा ही, साथ में वो किस सब डिविजन में आएगा, उसके आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट्स। सो नाउ अब आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स के बाद क्या आएगा क्लास, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अब क्या है क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में भी, इसमें भी बहुत सारे आपके सब टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट के बाद आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, और देन क्या आएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में क्या आएगा क्लास, इसमें क्या आएगा, बेसिकली दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और थिंग दैट रिप्रेजेंट्स another or others। फॉर एग्जाम्पल क्या आएंगे क्लास इसमें, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, बोरोवर्स, लैंडर्स, यानी पर्टिकुलर किसी एक ही टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल को ये रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट। नेचुरल में क्या है क्लास, मैंने आपको पता कि नेचुरल पर्सन अकाउंट में जो है कोई लिविंग बीइंग के नाम पे अकाउंट है, कोई लिविंग पर्सन के नाम पे अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल राम, साम, गौरव, राघव एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स में क्या बताया मैंने आपको कि ये वो पर्सन अकाउंट्स में, ये बेसिकली वो अकाउंट्स आएंगे आपके जो बेसिकली नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब जो बेसिकली पर्सन है नहीं, लेकिन लीगली ऑथराइज हुए हैं पर्सन होने के लिए। तो इसमें आपका एग्जांपल क्या क्या आएंगे, जो नॉन लिविंग जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन लिविंग ही होगा आपका। तो जितने भी आपके नॉन लिविंग बींग्स हो गए, सपोज आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो लीगली ऑथराइज हुआ है पर्सन होने के लिए, तो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सपोज कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, उसके नाम पे अगर कोई अकाउंट है तो वो किसके अंडर में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स। अब क्या है क्लास, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है क्लास, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स में क्या कहेंगे क्लास, इसके दो सब डिविजन होंगे बेसिकली, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के अंडर में क्या कहेंगे क्लास, रियल अकाउंट्स में अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या क्लास, बेसिकली दीज आर द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज और एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। सो बेसिकली ये कौन से अकाउंट्स होंगे क्लास, वो अकाउंट्स जो बेसिकली क्या है, किसी प्रॉपर्टीज या एसेट्स से रिलेट करते हैं। A separate account is maintained for each asset. For example, cash, inventory, plant, machinery, land, building, etc. So मतलब कि किसी एसेट के नाम पर कोई अकाउंट है, किसी ऑब्वियसली क्लास रियल अकाउंट पे, क्योंकि किसी एसेट पे, किसी कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी एसेट के नाम पे कोई अकाउंट है तो वो भी नॉन लिविंग ही होगा, तो वो किसके अंडर में आएगा, रियल अकाउंट में। अब मैं बात करूं कि इसमें असेट्स में क्या क्या आते हैं, असेट्स में क्या आ सकते हैं आपके, प्लांट आ सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है एक्सेट्रा।
इसके भी दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आएगा क्लास, these accounts represent assets and properties which can be seen, touched or felt and measured, purchased and sold also। क्या है क्लास इसका मतलब कि टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आपके बेसिकली वो कह सकते हैं वो अकाउंट्स आएंगे जो किसी ऐसे एसेट्स के नाम पे हो, किसी ऐसे प्रॉपर्टी के नाम पे हो जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज सोल्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसको हम देख भी सकते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या क्या होगा क्लास, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई प्लांट हो गया, उसके नाम पे अगर कोई अकाउंट है तो वो किस में आएगा, टेंजिबल रियल अकाउंट में। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा क्लास, इसका हम कैसे कह सकते हैं कि दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज which cannot be seen, touched or felt, but they can be measured in terms of money। कहने का मतलब है कि किसी ऐसे एसेट या किसी ऐसे प्रॉपर्टी के नाम पे वो अकाउंट हो जो बेसिकली एग्जिस्ट तो करता है, उसके नाम पे अकाउंट भी बन सकता है या बना हुआ है, लेकिन उसको हम जो बेसिकली ना ही देख सकते हैं ना ही उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आएंगे आपके एग्जांपल के तौर पे, कोई पेटेंट है, कोई पेटेंट के नाम पे अकाउंट है तो वो उसके अंडर में आएगा, कोई कॉपीराइट के नाम पे अकाउंट है, कोई गुडविल अकाउंट है तो वो सब इसके अंडर पे आ जाएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो इम्पर्सनल अकाउंट्स में सेकंड कैटेगरी का है वो कौन सा होगा, नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आएगा क्लास, इसमें क्या होगा क्लास कि these accounts relate to income, expenses, gains and losses। These accounts are also known as fictitious account as they do not represent any tangible assets। So basically क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या है क्लास, सपोज कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल ही कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, इनकम है, गेन्स है, एक्सपेंसेस है, ये सारा किसके अंडर में रिप्रेजेंट करेगा, नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट में अगर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लग जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं क्लास, पर्सनल अकाउंट्स में। अब नॉमिनल अकाउंट्स का एग्जांपल आप कैसे इसका समझ सकते हो, सपोज रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया, तो ये सब किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में, क्योंकि क्या है ये प्रॉफिट को, लॉस को, इनकम को, गेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे अगर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस लग जाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में तो क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट में चेंज हो जाता है आपका। बेसिकली क्या है कि अब सैलरी आप पे करते हो तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सैलरी जिसको मिल रही है, जो एम्प्लॉई है, तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकाउंट में सैलरी जा रही है, लेकिन जो भी है सैलरी अकाउंट में से, इंस्टीट्यूशन के सैलरी अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसमें से जो इंस्टीट्यूशन का सैलरी अकाउंट है उसमें पैसे घट रहे हैं। तो इस चीज ये भी किसके एक एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट्स का। अब डबल एंट्री रूल हम देखते हैं। डबल एंट्री रूल क्या होता है क्लास, बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डबल एंट्री रूल इज आल्सो कॉल्ड एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें क्या है क्लास, इसमें बेसिकली डबल एंट्री रूल फॉलो होता है। अगर हम समझे कि क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अंडर अकाउंटिंग system what is bookkeeping, so bookkeeping is in simple terms is defined as the recording of all the financial transactions such as purchase, sales, receipts, payments etc pertaining to an individual or a business organization। क्या है बुक कीपिंग का मतलब, वही चीज है कि अकाउंटिंग का ही जो डेफिनेशन, एक तरह से वही इसका डेफिनेशन होगा। क्या होगा कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका एक सिस्टमिक अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं बुक्स में, चाहे वो परचेज के हो, सेल्स के हो, रिसीप्ट्स के हो, पेमेंट्स के हो, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसका एक सिस्टमिक अगर रिकॉर्ड हम रखते हैं बुक्स में, तो वो चीज किसके अंडर में आएगा, बुक कीपिंग सिस्टम में। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या है क्लास,
कि हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि एक के अकाउंट से पैसे जाना है और एक के अकाउंट में पैसे आना है। एक के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होगा, दूसरे के अकाउंट में वो मनी या वो पैसे क्या होगा, ऐड होगा। तो इसलिए इसमें क्या है, डबल एंट्री रूल, यानी आपके दो अकाउंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व है बेसिकली। इसमें क्या हो रहा है, एक में डेबिट होगा, एक में क्रेडिट होगा। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें डबल एंट्री रूल में बेसिकली जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं कौन कौन से आएंगे आपके, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स में जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स के केस में क्या होगा, डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अगर मैं बात करूं डेबिट का मतलब क्या होता है क्लास, डेबिट बेसिकली मींस बोरोइंग मनी एंड क्रेडिट का क्या मतलब होता है, मींस लैंडिंग द मनी। So in a nutshell we can also say that under debit or the debit records all of the money flowing into an account, while the credits record all of the money flowing out of an account. Now moving to the next slide, students. The next part is journals. So what are journals, class? Journal is a historical record of business transactions or events. Journal is a primary book for recording the day-to-day transactions in a chronological order, that is, order in which they occur. This is called the book of first entry. इसको हम क्या बोलते हैं क्लास, जर्नल्स को बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। अब जर्नल्स क्या है क्लास, इट इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स। मैंने आपको बताया है कि सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसका जो सिस्टेमिक है उसका सिस्टेमिक वे में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। अब रिकॉर्ड मेंटेन तो करना है, लेकिन मेंटेन कैसे करोगे, उसको एक अकाउंटिंग के बुक्स में उसको एक प्रॉपर तरीके से सिस्टेमिक वे में उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, मेंटेन करोगे। लेकिन जब उसको डेट वाइज मेंटेन करोगे तो वो किसके अंडर में आएगा, जर्नल्स में। अब क्या है क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है क्लास, इस डेफिनेशन में क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। तो वही चीज है कि इट इज अ प्राइमरी बुक फॉर रिकॉर्डिंग द डे टू डे ट्रांजेक्शन। सभी डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर एक दिन में भी हुआ है तो टाइमिंग के अनुसार आएगा, और अगर अलग अलग दिन पे हुआ है तो डेट के अनुसार आएगा। तो क्या है टाइमिंग के अनुसार कहने का मतलब कि अगर एक दिन में भी हुआ है तो सबसे पहले जो है उसको आप लिखोगे, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको उसके बाद लिखोगे सेकंड में, फिर थर्ड जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बाद लिखोगे सेकंड के बाद। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जर्नल्स। मतलब जर्नल क्या है, बेसिकली वो एक ऐसा आपका अकाउंटिंग का बुक है या फिर वो प्राइमरी बुक है जिसमें क्या है आप रिकॉर्ड करते हो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, that is the order in which they occur or take place. Now moving to the next slide, students. Journal entry means recording the business transactions in the journal. The transactions is analyzed to determine which account is to be debited and which account is to be credited. So the pro forma of journal is shown as follows. It is the table that is basically a pro forma of journal. इसमें बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका डेट, द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑन विच इट टेक्स प्लेस, particulars, the name of the accounts to the debited is written first and the names of the accounts to be credited
एंड लास्टली द नरेशन आर एंटर्ड। क्या सबसे पहले आप क्या लिखोगे क्लास? डेट। सबसे पहला कॉलम किसका होता है? डेट का। नेक्स्ट कॉलम किसका? पर्टिकुलर्स। इस टेबल में आप देख सकते हो नेक्स्ट कॉलम किसका है? आपका पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? द नेम ऑफ अकाउंट, यानी उस अकाउंट का नाम जिसमें से डेबिट होना है, उसको लिखोगे। फिर उस अकाउंट का नाम लिखोगे जिसमें से मनी क्रेडिट होना है, जिसमें मतलब कि मनी क्रेडिट होना है, उस अकाउंट का नाम लिखोगे। एंड फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे? नरेशन की फाइनल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट क्या है आपका? एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म क्या है? लेडजर फोलियो, ये है। नेक्स्ट कॉलम क्या है आपका? एलएफ का। एलएफ में क्या है? इन इट एंटर द पेज नंबर्स ऑन विच द वेरियस अकाउंट्स अपीयर इन द लेक्चर। तो इसमें क्या है? बेसिकली आपके पेज नंबर्स। डेबिट, इसमें क्या है? द अमाउंट टू बी डेबिटेड अगेंस्ट द डेबिटर अकाउंट इज रिटन अलोंग विद द नेचर ऑफ करेंसी। एंड क्रेडिट अमाउंट, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड अगेंस्ट द क्रेडिटर अकाउंट इज रिटन अलोंग द नेचर ऑफ करेंसी। सो नेक्स्ट कॉलम किसका आएगा? आपका डेबिट और क्रेडिट का। सो क्या है क्लास? इन अ नटशेल हम क्या कह सकते हैं? जर्नलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल. It is a systemic act of entering the transactions in a book in order of their occurrence, that is date-wise or event-wise. At the time of journalizing of the transactions, when an account is debited, it is denoted by DR, and crediting of an account by 2. So अगर कोई किसी अकाउंट में से डेबिट हो रहा है तो उसको क्या लिखोगे? DR, यानी वो डेबिटेड हो रहा है वो अकाउंट, और क्रेडिटर को, क्रेडिटिंग को CR या फिर आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है? उस अकाउंट में क्रेडिटिंग हो रहा है, तो क्रेडिटिंग ऑफ एन अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2, और CR से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ let us discuss about the journalizing steps. Some steps are followed in journalizing. Find out what accounts are involved in business transactions. Next point, ascertain what is the nature of accounts involved. Ascertain the golden rule of debit and credit is applicable for each of the account involved. Find out what the account is to be debited, which is to be credited, and record the date of transactions in the date of column. So वही चीजें स्टेप्स में क्या क्या? सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट लिखोगे, फिर उसके बाद वही है कि आप क्या लिखोगे कि अकाउंट का नेचर क्या है, किस अकाउंट में से डेबिट होना है अमाउंट, किस अकाउंट में क्रेडिट होना है, डेबिटर कौन है, क्रेडिटर कौन है। तो सभी जो है सिस्टमिक वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में उसको क्या है? आपको डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना है। Now next point क्या है? In the particulars column along with the word DR on the same line against the name of the account, the amount to be debited in the debit amount column, and record the name of the account to be credited in the next line preceded by the word to at a few spaces towards right in the particulars column, and the amount to be credited in the credit amount column in front of the name of the account. So वही चीज है कि particulars जो column है, जो डेबिट अमाउंट का कॉलम है उसके आगे आप क्या लिखोगे? जो कितना अमाउंट जो है आपका डेबिट होगा, डेबिटर कौन है। फिर सिमिलरली क्रेडिट का भी ऐसे ही लिखना है कि कौन से अकाउंट में से कौन से अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा, उस चीज को भी लिखना है। और फिर कितना कितना अमाउंट होगा उसको भी आपको मेंशन करना है। Now next point क्या है class? Record narration, that is a brief explanation of the transaction within brackets in the following line in particulars column. A thin line is drawn all through the particular column to separate one journal entry from the other, and it shows that the entry of transactions has been completed. So basically क्या है कि हर एक जर्नल एंट्री आप
एक जर्नल एंट्री को दूसरे जर्नल एंट्री से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक लाइन से। एक लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे एक कॉलम्स के बीच में, तो क्या है उससे क्या है, आप हर एक जर्नल एंट्री को एक दूसरे से सेपरेट कर पाओगे। और ये भी शो करेगा तो क्या है कि उस दिन का ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड करने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सो बेसिकली ये है, देखो एक जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शंस का एक कह सकते हैं एग्जाम्पल है आपके सामने कि सपोज डेट है, ये देखो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में आपका मेंशन है, डेट क्या है, कौन सा ईयर है आपका 2007, उसमें डेट्स मेंशन है कि जुलाई 4 में ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर जुलाई 4 में ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर जुलाई 7 में ट्रांजैक्शन हुए, फिर जुलाई 10 में ट्रांजैक्शन हुए हैं, जुलाई 11 में, जुलाई 12 में, जुलाई 20 में एक्सेट्रा। पर्टिकुलर्स क्या है कि इसमें मतलब कि क्या क्या आपके पर्टिकुलर्स हुए हैं। सपोज जुलाई 11 में क्या हुआ है, फर्नीचर जो है परचेज हुआ है। जुलाई 12 में क्या वेजेस पेड हुए यानी सैलरी पे की गई है। जुलाई 20 में क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड है। जुलाई 25 में क्या है, कैश पेड टू मिस्टर कमलेश, और उसके आगे अमाउंट लिखा है, सपोज कितना है ये 25,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 500। वेजेस पेड कितना है आपका जुलाई 12 में 8,000। जुलाई 4 में क्या है, गुड परचेस्ड इन कैश कितना है आपका 20,000। जुलाई 7 में क्या है, गुड सोल्ड कितने में सोल्ड हुआ है वो 15,000 में। जुलाई 10 में क्या है, गुड परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर कमलेश ऑन क्रेडिट कितना है वो 25,000 रुपीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So here it is also the example. For example, this is July 1 cash account. इसके नाम पे है बीइंग स्टार्ट ऑफ बिजनेस बाय मिस्टर रामकृष्णा। अब क्या है क्लास, इसमें जो डेबिटर है उसमें से कितना अमाउंट है उसका 2 lakhs। एंड जो क्रेडिटिंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट कितना हुआ है वो भी 2 lakh। सो with this we have completed with this topic. So in the next video we will continue with the next topic. Thank you and have a nice day.